पहले बताओ सब लोग, मेरी सबको आवाज़ आ रही है? आ रही है ना पीछे तक? हाँ, लास्ट बेंच। ठीक है, अच्छा, ओके। शुरू करें? ओके, चलो शुरू करते हैं। तो पहले ये सामने जो पीपीटी जो इसे देख कर सब समझ तो गई होंगे, वैसे हमें पढ़ना क्या है आज? क्यों, समझ में आ रहा है ना? अभी से गर्दन हिला दी, शुरुआत नहीं की, पहले ही गर्दन हिला दी। मैंने कुछ बताया या समझ में आ रहा? चलो अच्छा, तो हम पढ़ेंगे आज भारत का संविधान। अच्छा, एक चीज़ और बता देता हूँ। देखो, तुम लोग सब लोग अपने अपनी कॉपी और पेन निकाल लो, क्योंकि जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ मैंने, और जो स्लाइड्स बनाई हुई हैं उसमें ज़्यादा लिखा नहीं है। क्यों, मैंने सिर्फ उसमें अधिकतर पिक्चर्स ही दी हैं। अगर तुम लोग का कॉपी पे पेन चलता रहेगा तो तुम लोग का दिमाग भी चलता रहेगा, नहीं तो ऐसे सो जाओगे, और लिखोगे तो फ़ायदे में रहोगे। तो कॉपी पेन ले लो, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो लिखनी पड़ेंगी तुम लोग को, ठीक है? तो मैं सोच रहा था कि अपना मेन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ ज्ञान की बातें बता देते हैं। हर चैप्टर की तरह इसमें भी कुछ ज्ञान की बातें हैं, बताऊं? ठीक है, अच्छा, चलो। सबसे पहली बात है कि भारत का संविधान पूरा हस्तलिखित है, और इसे लिखा था श्याम बिहारी रायजादा ने। नोट कर रहे हो ना सब लोग? भारत का संविधान हस्तलिखित है, ये देखो। ये इसमें पिक्चर थोड़ी क्लियर नहीं है, लेकिन ये हाथों से लिखा गया पूरा संविधान श्याम बिहारी रायजादा ने लिखा था। और इसे देखो, बड़ी खूबसूरती से सजाया गया है। इसको सजाने का जो काम किया था वो शांति निकेतन के कलाकारों ने किया था। ये सब याद रखने वाली चीज़ें हैं। ये सब मैंने कहीं लिख के नहीं दी, आपको अपनी कॉपी में लिखे, बाद में फ्यूचर में बड़े काम आएंगे, एग्ज़ाम में बहुत काम आएंगे। तो इसे सजाने का काम शांति निकेतन के कलाकारों ने किया था। जो हमारे ये जो संविधान है, इसकी जो ओरिजिनल प्रतियां हैं वो आज भी संसद भवन में रखी हुई है। इसे हीलियम के अंदर डालकर लाइब्रेरी में रखा गया संसद भवन की, ठीक है? तो मेरे हिसाब से अभी के लिए ज्ञान की बातें इतनी काफ़ी हैं। क्यों, अब अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है? सबसे पहले तो ये देखो, कुछ हेडलाइंस है, इन्हें पढ़ो, देख लो सब लोग। क्या लिखा? संविधान क्या है, संविधान की परिभाषा, संविधान का उद्देश्य, संविधान निर्माण की क्रमिक मांग, कैबिनेट मिशन। ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो सिर्फ मैं टॉपिक बता रहा हूँ। संविधान निर्माण प्रक्रिया के चरण एवं तथ्य, संविधान सभा की समितियाँ, संविधान की प्रकृति और स्वरूप। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि संविधान है क्या। तो संविधान क्या है? संविधान एक मौलिक दस्तावेज एवं देश की सर्वोच्च विधि माना जाता है। क्या है? मौलिक दस्तावेज एवं देश की सर्वोच्च विधि माना जाता है। अच्छा, इसकी डेफिनेशन लिख लो, जो तुम्हारे एग्ज़ाम के हिसाब से तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद होगी। देखो, एक लेख पत्र, संविधान एक लेख पत्र या दस्तावेज है जो सरकार की रूपरेखा व प्रमुख कृत्यों का निर्धारण करती है। इसे देश की सर्वोत्तम आधारभूत विधि कहा जाता है। यह वही दस्तावेज है जो राज्य के समस्त अंग, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका को शक्ति प्रदान करता है।
एक बार और रिपीट करूं? लो, कुछ कह रहे लिख लिया, कुछ कह रहे नहीं लिख पाया। अच्छा चलो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। संविधान एक लेख पत्र या दस्तावेज है जो सरकार की रूपरेखा व प्रमुख कृतियों का निर्धारण करता है। इसे देश की सर्वोत्तम आधारभूत विधि कहा जाता है। ठीक है, यह वही दस्तावेज है जो राज्य के समस्त अंग, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका को शक्ति प्रदान करता है। अच्छा, अभी जो मैंने नाम लिए थे ना, ये विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये भी बहुत बड़े बड़े टॉपिक हैं, इन्हें भी डिटेल में पढ़ेंगे भी। ठीक है, फिलहाल बस ये सब नाम याद रखो और ये डेफिनेशन एकदम सही से लिख लो। ठीक है, ओके। तो थोड़ी और ज्ञान की बात बता दी जाए। ये ज्ञान की बातें जो है ना, ये अलग से एक हेडिंग दे के लिखा करो। देखो बताता हूँ। भारत का जो संविधान है, भारत का सर्वोच्च विधान है, जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ। कब हुआ था? 26 नवंबर 1949। ठीक है, हाँ नोट करो। और इससे 26 जनवरी 1950 से प्रभावी, यानी कि इसे प्रभाव में लाया गया 26 जनवरी 1950 से। यह दिन 26 नवंबर भारत के संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया। जो 26 नवंबर 1949 की डेट थी, तो उसी डेट की बात कर रहा हूँ। 26 नवंबर था, भारत के संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया। जबकि 26 जनवरी का दिन भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, ये भी एक ज्ञान की बात थी। सब कुछ नोट करते रहो। अच्छा चलो, संविधान की परिभाषा तुम लोगों ने लिख ली। अब देख, नहीं, गर्दन हिला दी फिर से। अभी मैंने संविधान की परिभाषा नहीं, संविधान क्या है ये बताया। ठीक है, ये देखो, ये पीपीटी थी, मैंने देखी नहीं। मैच कर लो जिसने ना लिख पाया हो। लिख लिया तुमने तो अच्छी बात है, होशियार हो गए तुम लोग। अच्छा चलो अब देखते हैं संविधान की परिभाषा। संविधान की परिभाषा क्या है? संविधान एक मौलिक दस्तावेज एवं देश की सर्वोच्च विधि माना जाता है। ओके, दूसरा क्या है? यह राज्य की शक्तियां यानी कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधानपालिका का निर्धारण करता है। ओके, और तीसरा क्या है? देश के अंगों, अधिकारों को मर्यादित कर उन्हें निरंकुश एवं तानाशाह होने से रोकता है। देश की जनता की आशाओं एवं आकांक्षाओं का पुंज होता है हमारा संविधान। समझ रहे हो? और कुछ इसमें समझाने को, किसी को समझ में ना आया तो पूछ लो। सबको आ गया? अच्छी बात। देख लो भाई, कुछ छोटा हो तो बता दो। क्या? संविधान है तभी, देखो संविधान